अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। बात करेंगे 2 महीनों की। आज 2 महीने इनको हो चुके हैं यहाँ पर बैठे हुए बीएसएफ सीआईएसएफ वालों को, और लगातार ये बीजेपी के ऑफिस के बाहर ही बैठे हैं। पर अगर देखा जाए अंदर से कोई नहीं आता बातचीत करने के लिए। अभी हाल ही में कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें किसी पत्रकार ने एक सवाल पूछा आरएस पठानिया जी को कि बीएसएफ सीआईएसएफ वाले कितने दिनों से बाहर बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि हर एक चीज़ का कोई लॉजिक होता है। अब ये क्या लॉजिक है, हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। और उन्होंने कहा कि बाहर बैठने से उनको भर्ती नहीं किया जा सकता, चाहे वो जितने मर्जी टाइम बाहर बैठे रहे। तो चलिए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे, आज जो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं बीएसएफ सीआईएसएफ वालों के पास, और एक मेमोरेंडम सौंपा जा रहा है बीएसएफ सीआईएसएफ वाले जो हैं एस्पिरेंट्स, उनकी तरफ से गुलाम नबी आज़ाद साहब को। बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आरएस पठानिया है, जब एक पत्रकार ने उनसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा कि बाहर बैठने से मसले हल नहीं होते, एक लॉजिक भी होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आरएस पठानिया जी की फितरत जो है वो बदल चुकी है। जब वो कांग्रेस में थे तब वो बाहर बैठ के प्रदर्शन भी करते थे। आज जब वो भाजपा में आ गए तो आज उनको याद आ रहा है कि बाहर बैठने से प्रदर्शन नहीं होता और हक नहीं मिलता। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो जम्मू में इन बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है, इन बच्चों का क्या कसूर है कि इन्होंने अपनी ही नौकरी के लिए और इस देश की रक्षा करने के लिए जो इन्होंने अपना निर्णय लिया, जो इन्होंने एग्ज़ाम्स इन्होंने क्वालिफाई किए, ये बच्चे हर किस्म से हर प्रकार से क्वालिफाई हैं। और इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो आज भाजपा की गवर्नमेंट के द्वारा जो पठानिया साहब जिस हुकूमत में आज बैठे हैं उन्हीं के बदौलत यहाँ हो रहा है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इनको डीडीसी से पहले लॉलीपॉप दिया गया था? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि इन बच्चों का और तमाम जम्मू कश्मीर के उन लोगों का यही कसूर है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, जिसने डीडीसी के चुनावों में, जिसने बीडीसी के चुनावों में, जिसने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों में और जिसने एमपी के चुनावों में, जो एमपी के चुनाव में कहा जाता था कि सीधा वोट प्रधानमंत्री जी को जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। तो उन्हीं से पूछना चाहता हूं, क्या इन बच्चों ने गलत किया? क्या इनका कसूर ये था कि आपको प्रधानमंत्री जी वोट किया? तो उसी का क्या ये इनाम आपने इन बच्चों को दिया कि ये बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज 2 महीने से आपके कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय जो इनका हेड ऑफिस है उसके बाहर बैठे हैं। 2 महीने से सर्दी में भी बैठे, बारिश में भी बैठे, धूप में भी बैठे। अब आने वाले दिनों में जो गर्मी है होने वाली है उसमें भी ये बच्चे बैठेंगे, क्योंकि ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये किसी और की लड़ाई नहीं लड़ रहे। और ये बच्चे अगर बीएसएफ में भर्ती होंगे तो हमारे देश की रक्षा करेंगे। यही बच्चे जो हैं आपकी रक्षा करेंगे। जब इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं समझूंगा कि जो हमारा भारत है वो भी आज सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। आप देखिए, आज जम्मू शहर जो है वो प्रदर्शनों का शहर बनता जा रहा है। चाहे वो डेली वेजर हो, कैजुअल लेवल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट सील करने की बात हो, कुछ भी हो, आज जम्मू शहर के अंदर सिर्फ प्रदर्शन ही प्रदर्शन हो रहे हैं। आज एक भी वर्ग, आज एक भी कम्युनिटी ये नहीं कह सकती कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है हम बहुत खुश हैं। सिर्फ आई वॉश चल रहा है। अंधे भक्तों की तरह ये लोग बात करते हैं और ग्राउंड रियलिटी में आकर इन भूखे बच्चों के पास आज दिन तक नहीं आए। तो आज कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स मेरे साथ यहाँ सभी आए थे। इन बच्चों ने गुलाम नबी आज़ाद साहब को ये मेमोरेंडम भेजा है, और गुलाम नबी आज़ाद साहब की बदौलत ही मुझे लगता है कि इन बच्चों को जो है इंसाफ मिलेगा। सर, आपको क्या लगता है कितनी जल्दी क्या कुछ इस पे कार्रवाई की जाएगी, जिस तरह से आज आप यहाँ पर मेमोरेंडम लेने आए? और एक और सवाल यहाँ पर रहेगा, 2 महीने इनको हो चुके हैं यहाँ पर बैठे हुए, आपको नहीं लगता कि बीजेपी पार्टी जिसका इतना बड़ा नाम है, कुछ ना कुछ बच्चों को रिलीफ देना चाहिए? पानी की बोतल तक भी वहाँ से बाहर नहीं आती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के अंदर जो डिक्टेटरशिप चल रही है, और ख़ासकर कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 370 टूटने के बाद हमारी हंसती खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील करने के बाद जो अत्याचार आज जम्मू के ऊपर चल रहा है, और तमाम किस्म के एक्सपेरिमेंट जो हैं वो जम्मू के ऊपर और जम्मू के लोकल यूथ के ऊपर किया जा रहा है। जो डोगरा हमारा यूथ है, जिस डोगरे की ये बात करते हैं कि हम डोगरे हैं, हम सिर्फ जो शॉल लेने से आप डोगरे नहीं बनते, सिर्फ पगड़ी पहनने से आप डोगरे नहीं बनते।
आपको डोगरा तब बनेंगे जब आप इन डोगरे बच्चों की बात सुनेंगे, फिर आपको कहेंगे कि हम डोगरे हैं। आज आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी के अंदर जितने भी हमारे साइनिंग बोर्ड लगे हैं, आप देखें सब में इंग्लिश लगी है, कहीं पे हिंदी नहीं है, कहीं पे डोगरी नहीं है। इसलिए हमारी डिमांड थी कि जो हमारा स्टेटहुड का दर्जा है हमें वापस दिया जाए, ताकि जो हमारा जम्मू का डोगरा बच्चा, जिसे पहले कहा जाता था कि इनकी सारी नौकरियां जो हैं वो कश्मीर वाले खा जाते हैं, तो आज कौन खा रहा है इन बच्चों की नौकरी? आज बीजेपी वालों से ये पूछें। और दूसरा, आपने कहा कि कितना समय लगेगा, तो मैं बताना चाहता हूँ इन डिक्टेटरशिपों से लड़ना जो है वो मुश्किल नहीं है, वो लड़ते रहेंगे। और जब तक इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं समझूंगा कि मंडे को 29 तारीख को तमाम जितने हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर हैं, कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स हैं, और जितने हमारे साथ सहयोगी खड़े हैं, वो सब इन बच्चों के साथ यहाँ धरने पे बैठेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि सवाल तो आपके लिए है कि यहाँ पर बैठने से मसले हल नहीं होंगे, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे? रिप्लाई पहले भी हत्थ जोड़ी आख्या, हूँ भी आख्या कि पहले भाजपा लीडर ने रिक्वेस्ट है मैम कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें, ये वो बच्चों वाला हिसाब ना करें, एप्लीकेशन रटी और बोल दी जाकर। जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी उसके बाद आप बयान दें। पहले भी नहीं ये किया, मेरे 4 बंदे चौथा क्वेश्चन पूछते ना कोई, फिर आखदा जी मैंने इस केस को स्टडी नहीं किया। अस इयां थोड़ी बैठे दे 5 साल तुसें एक भर्थी लाई ओड़े, एज होई साड़ी, हूँ तुस नवीं रिक्रूटमेंट करा दे तो साढ़े असें कुत्थें जाना? ये बच्चें दी एज होई, वैकेंसियां तुंदे कोल पेदियां न, 5 साल च तुसें एक भर्थी दी, 356 वैकेंसी, तो बाकी कुद्धर गई? कोई बच्चा नहीं रिटायर होया, कोई बंदा नहीं रिटायर होया, तो उससे साड़ियां होई दियां नौकरियां खा दिओ। जब बच्चे सिलेक्ट होई गेदे मैडिकल फिट ना, ये नहीं आखा दे कि सानूं इयां उ'नें कड्ढी ओड़ेआ, ठीक है, जेह्ड़े फिट होए ना उंदी एज साढ़े उंदे मार्क्स साढ़े कोला ज़्यादा हैं, वो आइए, लेकिन हूँ इन्हें कुत्थें छड्डना? अगर तुस नवीं रिक्रूटमेंट करदे ते बच्चे कुत्थें जाणगे? वैकेंसियां तुंदे कोल पेदियां न, वादा तुसें कीता, असें थोड़ी कीता। PMO साहब ने इलैक्शन च वादा कीते दा, ओह् साडी गलती है कि अस उंदे कोल रिटन च नहीं लिखाई सके। उ'नें आख्या वादा उन्होंने बहुत से लोगों से किया। अगर हम बात करें, वादा उन्होंने डेली वेजर से भी किया था, वादा उन्होंने हर एक उससे किया है। तबके से जो PHE की बात करें, कहीं ना कहीं वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैम वो तो फिर लगे थे ना, असें तो साथ कोई अटैच भी नहीं। अगर हम 10+2 की बात करें, 3 साल तक वो प्रेस क्लब में धरना दे रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपना टेंट तक भी चला दिया था, तो क्या कहना चाहेंगे? वादे तो उन्होंने बहुत से किए, पूरे किसके वादे किए? मैम नहीं किए थे आपे करने के, फिर वादे करते क्यों? अगर पूरे नहीं कर सकते फिर असें उंगो मुहिम चलानी है, बायकॉट BJP, फिर कट के नहीं इतों बाहर। लेकिन अगर तुसें कीते दा फिर तो पूरा की नहीं करा करते, फिर बयानबाजी क्यों लग दिया करते? हूँ तो MP साहब ने पार्लीमेंट भी आख्या कि इन्हें बच्चे धरना दिया देना, ठीक है, अगर धरना दिया देना तो अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जानी चाहिए ना। अगर तुम आख्या BSF तो CISF तो CRP वाले तो है नहीं था, BSF तो CISF वाले इन्हें ज्वाइनिंग दो घर जान, मैडिकल फिट न बच्चे सारे, कंप्लीट उनके को डाटा पेदा है, बस वैकेंसी अवेलेबल कराओ तो बच्चे साइन करते, बच्चे घर जान, बस इन्ना काम है। और बार बार लटकाई जा रहे किसी पॉलिटिक्स के तहत, बच्चे की बेरोजगार करा देने। इन्हें तो 50,000 आखियाँ हाँ, ये तो 1600 भी नहीं दिया मैडम जी। चलिए, साफ तौर पर BSF CISF वाले एस्पिरेंट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। अभी आप देखेंगे कि इनको जो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स है वो भी आए, बहुत सी सिविल सोसाइटी भी इनको हेल्प कर रही है, कहीं ना कहीं जो रिफ्रेशमेंट है उनकी तरफ से उनको दी जा रही है। इनका यही कहना है कि जो आपने वादा किया था जनाब, वो पूरा कर दे वादा, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बस कहने का मतलब यही है कि अभी गर्मी भी बहुत बढ़ती जा रही है और बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पर तपती हुई धूप में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनको हेल्थ इशूज़ हो सकते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी इस मामले की ओर ध्यान दिया जाए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।